बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम जो है 9th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अब आप सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, वो ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद से बनाते हैं। खुराक के हवाले से वो इंडिपेंडेंट हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और जमीन से पानी अब्जॉर्ब करते हैं, और इन दोनों का रिएक्शन होता है तो नतीजे में ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। ये जो है उनकी ऑर्गेनिक फूड बन गई। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक फूड से काम नहीं चलता। पौधों के अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इनको हम कहते हैं मिनरल्स। The other inorganic mineral elements are also required for proper plant growth. इस मेन न्यूट्रिशन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स या कंपाउंड की भी उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, सही ग्रोथ के लिए, मुनासिब ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, और उनको हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट, जो और चीजें बॉडी को जरूरत है, प्लांट बॉडी को। अब इनको कैटेगराइज किया गया है। दो इनकी जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट बॉडी को जो चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, जो बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए, वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उनकी एग्जांपल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो तीनों ग्लूकोज में मौजूद हैं। उसके अलावा चीजें चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटाशियम चाहिए। दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में बॉडी को जरूरत है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी बनाई गई है वो बनाई गई है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो मीन स्मॉल, which are required in small quantities. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो प्रॉपर ग्रोथ प्लांट की नहीं होगी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट या इसकी एग्जांपल है आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन एंड जिंक। ये है जी मिनरल न्यूट्रिएंट जो बॉडी को जरूरत है। एक तो वो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी फोटोसिंथेसिस कर लेगी, वो मेजर एलिमेंट हो गए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल जो हैं वो भी बॉडी को जरूरत है, और इस तरह से कैटेगराइज किया गया है न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए, और हमने देखा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मिकदार में चाहिए। लेकिन चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, दोनों का होना जरूरी है। अब ये आते कहां से? जमीन में जो पानी है उसके अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, उनके अंदर ये चीजें भी डिसॉल्व होती हैं, और वो जड़ों में पानी के साथ ही अब्सॉर्ब होती हैं, और जहां उनकी जरूरत होती है वो पहुंच जाती हैं। तो ये था जी मिनरल न्यूट्रिशन की जरूरत। वाटर भी अब्सॉर्ब हुआ, जमीन से मिनरल्स भी जो है वो साथ अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और वो भी पौधे की प्रॉपर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ये जी मिनरल न्यूट्रिशन था प्लांट्स के अंदर। एक फोटोसिंथेसिस होगी, और जो है उन्होंने जड़ों में पानी के अंदर डिसॉल्व मिनरल भी अब्सॉर्ब कर लिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। हमने देखा पौधे की न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ डिसॉल्व मिनरल पानी, जब तक डिसॉल्व मिनरल जो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो जड़ों में अब्सॉर्ब नहीं होंगे, तब तक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।